चलो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नए साझेदार का प्रवेश, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना। ठीक है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमें 6 प्रकार से हमें प्रश्न कर सकते हैं सर, है ना। कितने प्रकार से हमें प्रश्न कर सकते हैं? 6 प्रकार से हमें प्रश्न कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 6 हमारे तरीके हैं जो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने का। तो ये जो 6 तरीके जो हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जिसमें से हम आज पहला तरीका जो है वो क्लियर करते हैं। पहला आपका प्रश्न कर सकते हैं कि जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात पूर्ववत रखना चाहे। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात पूर्ववत रखना चाहे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, माना कि ए और बी आपके जो साझेदार हैं, जिसका अनुपात आपका है 3:2, जिसको हम लिख सकते हैं सर 3/5 और 2/5। मानो कि सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। किसको? सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अब आपको समझना है, इतने में नए साझेदार को 1/4 भाग दिया जा रहा है। नए साझेदार को 1/4 भाग दिया जा रहा है, और आपके इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि ये जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार को किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो नए साझेदार को जितना हिस्सा देना है वो आपको दे देना, उसके बाद जो बचता है उसको पुराने साझेदार अपना पुराने अनुपात में ही बांटने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात पूर्ववत रखना चाहे, पुराना अनुपात पूर्ववत रखना चाहे, मतलब नए साझेदार को लाभ देने के बाद वो शेष लाभ को उसी अनुपात में बांटेंगे जो उसका पुराना अनुपात था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, माना फर्म का लाभ 1 है। आपको मान लेना है कि फर्म का कुल लाभ कितना है? 1 है। नए साझेदार का हिस्सा कितना है? सी का सी का हिस्सा है 1/4। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो नए साझेदार का हिस्सा है वो हमें देना है। देने के बाद जितना भी लाभ बचता है उसको पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांटने वाले हैं। क्लियर हो पा रहा है ये चीजें? तो सबसे पहले आपको करना क्या है सर कि फर्म के लाभ को आपको मान लेना है, जो भी मानेंगे आप, है ना। एक ही मानना जरूरी नहीं, आप जो भी मान सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें नए साझेदार का हिस्सा आप पहले माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं, सी को हिस्सा देने के बाद शेष लाभ कितना है। चलो सी को हिस्सा देते हैं, उसके बाद शेष लाभ हम देखते हैं सर। तो सी को हिस्सा देने के बाद शेष लाभ कितना है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 में आपको दे देना 1/4। ठीक है, फर्म के लाभ कितना है? 1 है। इसमें नए साझेदार का हिस्सा 1/4 है, 1/4 आपको दे देना है। ये सॉल्व कैसे करते हैं, क्लियर है? नीचे में कुछ नहीं तो मान लेते 1 है, तो आपको लघुत्तम समापवर्तन निकालना है, तो ये आएगा आपका 4। अब 4 को ये 1 से भाग देंगे और 1 से गुना, तो ये 4 का 4 आएगा। ठीक है, चिन्ह लगा देना सर आपको ये। अब क्या करना है, इस 4 को 4 से भाग देंगे और 1 से गुना, तो 4 एकम 4 और 1 आया, 1 को फिर गुना करेंगे तो 1 एकम 1, तो ये 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3/4। यहां तक क्लियर है? अब हमारा क्या निकला? शेष लाभ निकला आपका 1/4। शेष लाभ है आपका 3/4, सॉरी 3/4। चलो आगे देखते हैं। अब करना क्या है, नए साझेदार को हिस्सा देने के बाद शेष लाभ जो है आपके 3/4 है, और ये 3/4 को पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांटने वाले हैं।
अब आपको कर देना है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/4 का, उसका जो पुराना अनुपात क्या था सर, ए और बी का क्रमशः 3:2, ये उसका पुराना अनुपात था। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ये जो शेष लाभ है 3/4 का उसको मिलने वाला है 3/5। क्लियर हो पा रहा है ये चीजें? शेष लाभ है उसको उसी अनुपात में बांटेंगे जो उसका पुराना अनुपात था। काम इस होता है गुना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 3 त्रिक 9, 5 चौके 20। बी का हिस्सा हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा 3/4 का 2/5। 3 दूनी 6, 5 चौक 20। अब हमें अनुपात में लिखना है सर, तीनों साझेदार का जो हिस्सा है वो हमें अनुपात में अगर हमें लिखना है तो यहां जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा जो है, सी को कितना हिस्सा दिया जा रहा है? 1/4 दिया जा रहा था। तो अगर हमें इसको अनुपात में लिखना है तो इसका जो हर है वो हमें 20 करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या गुना करें कि ये जो 20 हो जाए? 5। तो 5 का ऊपर में भी गुना, नीचे में भी गुना। क्लियर है ये चीजें? तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो फाइनल आपका जो नया अनुपात निकल के आ रहा है, नया अनुपात आपके निकल के आ रहा है 9:6:5। क्लियर है ये चीजें? चलो लिखेंगे ये।